नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं दैनिक शिव टाइम से। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। माननीय प्रधानमंत्री जी का ये नारा था, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। अगर वाकई वो नारा सही था तो आज उन्हीं के कार्यकर्ताओं के ऊपर, उन्हीं के नेताओं के ऊपर ये सवाल या निशान खूब खड़ा हो रहा है। क्यों उंगलियां उठाई जा रही? उन्हीं के अपने पूर्व एमएलसी विक्रम रंधावा जी ने, जो पीएमओ मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो के ऊपर भी, उनको भी सवालों के कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। और कहीं ना कहीं ये कहा गया जो माइनिंग माफिया इस समय जम्मू कश्मीर में, खासकर जम्मू की बात करें, सक्रिय है, तो उसका कहीं ना कहीं हिस्सा जो है पीएमओ मंत्री ऑफिस तक जाता है। ये कहा तक सही है। इस समय हमारे साथ जुड़ चुके आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, उनसे बात करते हैं, और नेता भी हैं इस समय साइड पे हमारे ओम प्रकाश खजूरिया। परमवीर सर, काफी दफा इनका इंटरव्यू किया, इन्होंने यही कहा कि मैं नेता नहीं, मैं सिर्फ एक वॉलेंटियर काम कर रहा हूँ आम आदमी पार्टी के लिए। और वाकई कहीं ना कहीं कहेंगे कि जो हमारे अरविंद केजरीवाल जी हैं, उन्होंने शिक्षा के स्तर को दिल्ली में वाकई ऊपर उठाया है, स्वास्थ्य के स्तर को भी ऊपर उठाया। क्या ऐसा नेता जम्मू में भी होना चाहिए कि आने वाले समय में ये जो मूल सुविधाएं आम जनता को मिले और जनता के चेहरों पर भी खुशी आए? चलिए ओम प्रकाश सर से बोलेंगे। सर, आज एक प्रेस वार्ता भी की है, कहीं ना कहीं सवालों के कटघरे में है भाजपा और उनके नेता, क्या कहेंगे? देखिए, जब से 2014 के बाद जी केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, और उसके बाद जम्मू कश्मीर के बाद जम्मू कश्मीर में भी भारतीय जनता पार्टी और जो इसको अनहोली अलायंस जो पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ हुआ था जम्मू कश्मीर के अंदर, तब से लोग ये बार बार आवाज़ उठा रहे थे कि जम्मू कश्मीर के अंदर करप्शन का ग्राफ बड़ा आगे बढ़ गया है। बट सत्ता में जो लोग थे ये हमेशा अपने आप को डिफेंड करते थे, पर वो करप्शन एकदम लोगों को, वो जिसका प्रूफ सामने आ गया जब भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी ही, एक्स एमएलसी ही, उन्होंने एलिगेशन लगा दिया कि पीएमओ ऑफिस जम्मू कश्मीर के अंदर जो करप्शन द्वारा लूट की जा रही है, उसमें पूरा सीधी इन्वॉल्वमेंट है पीएमओ ऑफिस की। तो इससे बचा क्या है? जनता के सामने भारतीय जनता पार्टी का जो अपने आपको पार्टी विद डिफरेंस कहती थी, उसका चेहरा जनता के सामने आ गया कि किस तरीके से सिर्फ जम्मू कश्मीर के अंदर ही नहीं, पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी करप्शन में पूरे पाँव के नाखून से लेके सर के बाल तक डूबी हुई पार्टी है। सर, एक सवाल पूछेंगे। जिस तरह से विक्रम रंधावा जी ने रोष में आकर, जब उनका ही स्टोन क्रशर के ऊपर पेनल्टी डालेगी, कोई 12 स्टोन क्रशर्स के ऊपर, तो कहीं ना कहीं उनको लगा कि नहीं, ये हमारे साथ जुड़े कई परिवारों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। यानी कि जब खुद के ऊपर पड़े तो आवाज़ उठाते हैं इंसान। आम जनता त्राही माम कर रही थी, माइनिंग माफिया। और एक आज के दौर में गरीब इंसान को अगर एक 4 दीवार यानी कमरा भी बनाना हो ना, वो पहले 1000 बार सोचेगा आखिर वो मटेरियल कहाँ से, जो कि दुगने चुगने दामों में मिल रहा था। माइनिंग माफिया धड़ल्ले से चल रही थी। और साथ ही साथ जिस तरह से विक्रम रंधावा जी ने खुलासा किया, तो एकदम से केंद्र तक हिल गया। यानी जनता ने ही हर तरफ से फटकार पड़ने लगी भाजपा पर, और कहीं ना कहीं उसका परिणाम ये हुआ कि विक्रम रंधावा जी को शोकाज नोटिस आ गया पार्टी की तरफ से। और जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, उनके जो वकील हैं, उन्होंने उनको नोटिस भेजा डिफामेशन का। तो क्या कहेंगे इस सारे माजरे के पीछे? और उसके बाद एक और बड़ी बात, वो परमवीर सर से हम पूछेंगे इसी सवाल पर, क्या कहेंगे? मैंने पहले भी बोला, अपनी प्रेस वार्ता में भी कहा, ये भारतीय जनता पार्टी की बंदर बांट थी। जब एक डाकू को दूसरे डाकू प्रॉपर हिस्सा नहीं दे रहा है तो यही आलम होता है। विक्रम रंधावा जी को अपने स्टोन क्रशर के ऊपर जब उनको पेनल्टी पड़ी तो उनको सामने आया, जब इलीगल माइनिंग धड़ल्ले से हो रही थी। मुझे बताओ, जब माइनिंग बैन है जम्मू कश्मीर के अंदर, तो जितने भी नेशनल हाईवे का जो काम चल रहा है वो कहाँ से उनको रॉ मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा है? जम्मू कश्मीर के अंदर जितनी कंस्ट्रक्शन हो रही थी, कौन रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहा था? इट मीन्स कि जहां बहुत बड़ा हिस्सा केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी सरकार, उसके अलाइड फोर्सेस को जा रहा था कि जनता जहां चुप रहे, और जनता एक समय तक, हम कहते हैं कि अनफ इज अनफ। जब पानी सर के ऊपर से निकल जाता है, जनता बाहर आ जाती है। और जनता को आने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ये खुद ही जब लूट का हिस्सा, प्रॉपर लूट का हिस्सा इनको नहीं मिला, तो यही सामने आ गए कि जम्मू कश्मीर क्या पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी, जो अपने आप को मैं बार बार कहूंगा जो पार्टी विद डिफरेंस कहती थी, वो पार्टी विद डिफरेंस यही है कि इनका लूटने का तरीका अलग है, इनका करप्शन का तरीका अलग है। जो पूरे के पूरे तरीके से करप्शन में इन्वॉल्व पार्टी है, और जब सामने आ गया है। जी
सर आपसे आपकी तरफ आएंगे, आपका नाम सर? हाँ, राम सिंह चौहान। राम सिंह चौहान सर, एक सवाल पूछेंगे। जिस तरह से पहली बार विक्रम रंधावा जी ने, पूर्व एमएलसी हैं, भाजपा के दिग्गज नेता भी हैं, उन्होंने एक खुलासा किया था कि किस तरह से माइनिंग माफी का हिस्सा जो पीएमओ मंत्री के घर उधर तक जाता, ऑफिस तक जाता है, तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर दबाव बनाया गया। अब वही विक्रम रंधावा जो इस तरह शेर की तरह दौड़े थे और अभद्र भाषा का प्रयोग भी किया था, अब काफी दिनों के बाद हम क्या कहेंगे, आपसी राय जानेंगे, आखिर क्या ऐसे कारण रहे होंगे अब विक्रम रंधावा जी को आकर अपोलोजाइज करना पड़ा मीडिया के माध्यम से, क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूंगा कि पहले उनको अप्रिशिएट करूंगा रंधावा जी को कि आखिर उन्होंने, उनका जमीर जागा, उन्होंने अपनी जमीर की आवाज को सुना और वो बाहर आए सच के साथ। और अब ये जो माफीनामे वाली बात है, ये एक सोची समझी, ये कवरअप करने की, ये सारा ये जो है, ये जो कीचड़ उछला है, इस पर पर्दा डालने की एक कोशिश है। डैमेज कंट्रोल एक एक्सरसाइज है जो अब नहीं होगा। लोग इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। अब जो होना था वो बाहर आ गया, वो हो गया। जितनी मर्जी पर्चे चढ़ाएं, अब सच्चाई छुपने वाली नहीं है, यही कहेंगे आप? जितना मर्जी छुपाएं सर। कैसे छुपेगा जब बिल्ली निकल गई थैले से बाहर और मूंछों को ताव देते ही निकल गई। अब दुनिया को पता लग गया, जुम्मू वालों को पता लग गया कि गरीब आदमी का खून अगर चूसा जा रहा है तो हिस्सा कहाँ जा रहा है। जो भी सच बोलता है, या विपक्ष की बात करें, आम लोग जो अजंता बोलती है, या अपने ही नेता इनके, या तो उनको दबाया जाता, उनकी आवाज को दबाया जाता, या उनको किसी और तरीके से लपेटे में लिया जाता। मैडम जी, आजकल तो नया चलन है, जो सरकार से सवाल पूछे उसको देशद्रोही कहा जाता है, उसको एंटी नेशनल कहा जाता है, जैसे कि ये लोग इस देश से बड़े हैं। सर सवाल तो सरकार जो प्रेजेंट सरकार और रूलिंग पार्टी हो, तो उसी से पूछा जाएगा ना सवाल सर? उसी से। ये नेहरू से पूछते हैं, नेहरू ने सारा खराबी की। ये कहाँ, कौन मानेगा इस बात को? कुर्सी पर तुम हो, तुम्हारे हाथ में पावर है, तुम ही कर रहे हो सारा। ये जम्मू कश्मीर को रिमोट कंट्रोल दिल्ली है, दिल्ली से रिमोट कंट्रोल चलता है, और यहाँ ये जो कठपुतलियों की तरह ये डांस करते हैं और खून चूसा जा रहा है गरीब आदमी का। सर खून तो गरीब आदमी का चूसा गया, चल खून चूसने के साथ साथ वो सुविधाएं भी तो मिलनी चाहिए। आज जम्मू कश्मीर या जम्मू की बात करेंगे, हालात देखिए तो बद से बदतर है। स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो बिल्कुल ही उसकी व्यवस्था जीरो शून्य है। एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात करें वो भी सुनिए। क्यों लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भारी भरकम फीसें देकर, अगर उनका स्टैंडर्ड अच्छा होता गवर्नमेंट स्कूल्स का, तो आज हर कोई गरीब इंसान अपने बच्चों को ना कि भारी भरकम फीस की जगह गवर्नमेंट स्कूल में भेजता। तो क्या इन चीजों पर ध्यान देना था या अपनी ही राजनीति की रोटियां? इसलिए हम कहते हैं, आम आदमी पार्टी जो है ये इसलिए कहती है कि हम दिल्ली पैटर्न, दिल्ली मॉडल ऑफ गवर्नेंस, जहां 4 बिंदु, मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, क्वालिटी एजुकेशन और क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज, यही बुनियादी चीज है एक आम आदमी की। अगर ये लोगों को मिल जाए तो उससे ज्यादा और क्या चाहिए? लगता है जम्मू में ऐसा होगा, कोई ऐसा नेता होगा केजरीवाल जी ऐसा कि जम्मू देखें, 2012 तक केजरीवाल को कोई नहीं जानता था, लेकिन आज दुनिया जानती है, पूरा यूरोप जानता है। सुमित्रा महाजन जो स्पीकर लोकसभा की रही, जब एजुकेशन बिल पर बहस हो रही थी, तो उसने शिवराज सिंह चौहान को कहा कि अगर आपने एजुकेशन अपनी बेहतर करनी है, अगर आपने हेल्थ सर्विसेज को बेहतर करना है, तो दिल्ली केजरीवाल से सीखो। जी धन्यवाद सर। चलिए अब आप जी, करप्शन की बात है ना, करप्शन की जननी है प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ सर्विसेज। जब आप दोनों चीज़ें ठीक कर देंगे ना, आपकी 85% करप्शन कर्व हो जाती है। बिल्कुल सर। आज देश के अंदर ये दोनों चीज़ें निजी हाथों में सौंपी जा रही हैं। आपकी हेल्थ कॉर्पोरेट हाउसेस को दी जा रही है, आपकी एजुकेशन पे ऊपर कॉर्पोरेट हाउसेस काम कर रहे हैं। जब तक ये निजी हाथों में रहेगी ये दोनों चीज़ें, तब तक करप्शन का बोलबाला रहेगा। आम आदमी पार्टी का जो पॉलिटिकल मैनिफेस्टो है, इलेक्शन मैनिफेस्टो नहीं, आम आदमी पार्टी का जो पॉलिटिकल मैनिफेस्टो है वही है कि देश के अंदर हर एक नागरिक को क्वालिटी एंड फ्री एजुकेशन, जो सरकारी व्यवस्था है वो प्रोवाइड की जाएगी, और क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करी जाएंगी, जो सरकार का दायित्व है। एक वेलफेयर स्टेट का जो काम है, हमारा वेलफेयर कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके अंदर जो लिखा है वो लोगों तक पहुंचाना। जब दोनों चीज़ें प्रोवाइड कर दी जाएंगी, आपकी 85% करप्शन अपने आप खत्म हो जाएगी। धन्यवाद सर। चलिए अब मैडम, एक मैं महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूँ, एक मिनट।
ये जो सारा प्राइवेटाइजेशन हो, ये जो सारा बिक गया, रेलवे, हवाई जहाज, ये LIC वगैरह, ये सारा बिक गया। इसके पीछे एक ही मकसद कार फरमा है मौजूदा डिस्पेंसेशन का कि रिजर्वेशन को खत्म करना है। रिजर्वेशन जो है, जो हमारे संविधान के निर्माताओं ने जो दिया था वो उत्थान के लिए, उसको खत्म करना है और सिर्फ पूंजीपतियों के हाथों में देना है। इसका यही एक कारण है। चलिए सर से, परमवीर सर के पास आते हैं, एक सवाल पूछते हैं। सर से पहले आपसे एक सवाल पूछते हैं, महत्वपूर्ण सवाल। सर, जब माननीय माफिया की आवाज़ उठाई थी विक्रम रंधावा जी ने, और उन्होंने सीधा जो निशाना साधा था PMO मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह पर, उनके कार्यकर्ताओं और साथ ही साथ DMO जम्मू अंकुर सचदेवा के ऊपर। पर बड़ी विडंबना की बात है कि जो गाज गिरी है वो अंकुर सचदेवा के ऊपर गिरी, यानी कि उनको अटैच कर दिया गया वहाँ से हटाकर। पर बाकी जिन्हों के नाम लिए थे उन पर एक्शन क्यों नहीं हुआ? यानी कि छोटे लोगों का बड़ी मछली कौन है सर? देखिए, ऐसा है रश्मि जी, अंकुर सचदेवा DMO है, क्या ट्रांसफर करने से लोगों की जो लूट हुई है वो दूर हो जाएगी? जो लोग लूटे हैं, क्या उन लोगों की लूट की सजा होगी ट्रांसफर करने से? क्या विक्रम रंधावा के माफी मांगने से जो 4 साल से नेचुरल रिसोर्सेज की जो लूट हो रही है, क्या वो गवर्नमेंट के एक्सचेकर में पैसा चला गया? आप सोचिए कि इन लोगों ने ऑर्गेनाइज लूट की। 370 तोड़ा ही इसलिए गया था कि हम लोग जम्मू कश्मीर में मिनरल्स की चोरी करेंगे, और डॉक्टर जितेंद्र सिंह को प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में मंत्री रखा ही इसलिए गया, जो ऑर्गेनाइज लूट की जाएगी जम्मू कश्मीर में रिसोर्सेज की, उसका पैसा, उसका हिस्सा वो PMO को, बीजेपी की मदर जो एजेंसी है जो नागपुर में बैठी है, उसके पास कैसे जाएगा? डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी मोहरा है। DMO जो था वो इंजीनियरिंग लाइन का आदमी, आपने उसको माइनिंग एंड जूलॉजी में ला दिया। आप सोचो कि इन्होंने ये काम इसलिए किया कि ये अंडर क्वालिफाइड ऑफिसर है, इसको माइनिंग एंड जूलॉजी का कुछ नहीं पता है, जो फाइल होगी साइन करवा देंगे। इसमें एक बात है, जैसे आज हमने आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, हमारा एक ही इसमें इसका मोटो था प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का, वो ये हाई कोर्ट के सिटिंग जज से, क्योंकि इसमें इल्जाम प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के मंत्री पे लगे हैं, और विक्रम रंधावा ने कहा है कि PMO तक पैसा जा रहा है। PMO मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के रिप्रेजेंटेटिव ने कहा कि मुझे हिस्सा दे दो। किसको कहा? विक्रम रंधावा को, जो स्पोक्स पर्सन है उनका, बीजेपी का, जो XMLC रहा है। आप सोचिए, इन लोगों ने अपने लोगों को नहीं छोड़ा हिस्सा लेने से, इन्होंने पब्लिक का क्या हाल किया होगा। और इस सारे मसले में जब तक हाई कोर्ट का सिटिंग जज इंक्वायरी नहीं करेगा, तब तक दूध का दूध और पानी का पानी नहीं हो सकता। इसके अलावा PIL फाइल की गई तभी बेड मटेरियल को लेकर के, हाई कोर्ट ने उसके ऊपर सो मोटो लिया, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने केस प्लीड किया और हाई कोर्ट में स्टे लगा दी गई। स्टे लगाने से क्या हुआ? एक ऑर्गेनाइज लूट बीजेपी RSS की देखरेख में जम्मू में हुई, और उसका खमियाजा जम्मू के लोगों को भुगतना पड़ा। आपकी जो 1200 रुपए की रेत की ट्रॉली थी वो 6000 की बिकी, आपकी जो 1800 की बजरी की ट्रॉली थी वो 8000 में बिकी। वो पैसा किसने खाया? ट्रॉली वालों ने तो नहीं खाया, ये बात पक्की है। और दूसरी बात ये, वो टिप्पर के मालिकों ने भी नहीं खाया, ये भी बात पक्की है। इसमें बड़े ऑर्गेनाइज तरीके के साथ एडमिनिस्ट्रेशन, हमारा पुलिस तंत्र, हमारा जो डीप स्टेट होती है, वो सारी की सारी बीजेपी और RSS की सरपरस्ती में लूट की गई, और सारा का सारा पैसा PMO में भेजा गया। PMO से क्या पता नागपुर चला गया हो। इसके अलावा हम लोग कहते हैं कि इसमें आप इंक्वायरी कीजिए, और दूसरा जो PIL फाइल की गई, हाई कोर्ट के जज की इंक्वायरी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हाई कोर्ट जज ही उस PIL में जो लिटिगेशन में जो प्लीड किया गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने, उसको वही उजागर कर सकता है। कोई CBI, कोई IB, कोई रॉ, कोई एजेंसी उजागर नहीं कर सकती, वो हाई कोर्ट का सिटिंग जज कर सकता है। क्योंकि इन्होंने प्लीड ही गलत किया, क्योंकि इनको ऑर्गेनाइज लूट करनी थी तभी बेड मटेरियल की। इसके साथ साथ पता नहीं और क्या क्या लूटा है, हमें पता नहीं है। उसको प्लीड गलत किया, हाई कोर्ट ने स्टे दे दी, और इनको मौका मिल गया लूटने का। इसीलिए हाई कोर्ट के सिटिंग जज से
इस लूट की इंक्वायरी की जाए और उस PIL की भी इंक्वायरी की जाए। उसमें जो प्लीड किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने, उसकी भी इंक्वायरी की जाए, ताकि पूरे के पूरे जो लोग इसमें मुलजिम, जो भी इसमें शामिल हैं, वो सारे के साथ पकड़े जाएं और उनको सजा हो। सर आपको लगता है ऐसा कुछ होगा? पार्टी इनकी, सरकार इनकी और ब्यूरोक्रेसी इनकी, गवर्नर साहब इनके, तो कौन सर इन मुद्दों को उठाएगा? ये बड़ा सवाल। मैडम ऐसा है, संविधान हमारा है जी, हम हिंदुस्तान के वासी हैं, यूनियन ऑफ इंडिया के रहने वाले हैं, संविधान हमारा है। सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, आपके माध्यम से मैं जितने ऑफिसर हैं यहाँ पर, चाहे वो कोई भी है, मैं डरूंगा नहीं बोलते हुए, जितने भी ऑफिसर हैं यहाँ पर, उनको जिस दिन सरकार चली जाएगी उनको इसका हिसाब किताब देना पड़ेगा। और आपके माध्यम से अगर ये कोई गलत काम करवा रहे हैं किसी से, आप पैसा कमा लोगे, आप बढ़िया कोठी बना लोगे। सर आम जनता का क्या? आज तो वंचित है आम जनता। सुनिए, हर एक ऐसा है, आज आम आदमी पार्टी ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए की है, मुझे विश्वास है कि आने वाले वक्त में आम आदमी पार्टी की सरकार आ रही है, और जिस दिन सरकार आ जाएगी हम एक एक चीज का हिसाब इनसे लेंगे। क्या बात है सर। चलिए सर, दर्शकों ये थे आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता और साथ ही साथ वॉलेंटियर्स भी हमारे साथ, जिन्होंने साफ तौर पर शुरू से ही हमने कहा था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। वाकई सही भी था, उस बात को पूरी जनता ने माना भी, कहीं ना कहीं चेहरों पर खुशियां भी आई। पर ऐसा क्या हो पड़ा कि उन्हीं के नेताओं द्वारा अपने ही मंत्रियों के ऊपर सवाल उठाए गए? पर क्या कार्रवाई होगी? एक मुलाजिम, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय पर तो कार्रवाई हुई, क्या अपने ही पीएमओ मंत्री पर कोई कार्रवाई होगी? कि जिस तरह से विक्रम रंधावा जी ने जो इल्जामात लगाए थे और बाद में किस तरह से उन्होंने अपोलोजाइज किया मीडिया के सामने से, आखिर तथ्य क्या, कारण क्या है, ये तो विक्रम रंधावा जी या डॉक्टर जितेंद्र सिंह ही जानेंगे, या आम जनता नहीं जानती। पर जनता के जो मुद्दे हैं उन पर गौर करने की जरूरत। जिस तरह से इन्होंने कहा परमवीर सर ने कि आने वाले समय में आम आदमी पार्टी, जिस तरह से केजरीवाल जी ने दिल्ली में आम जनता को जो सुविधाएं, मूल सुविधाएं प्रदान की, वैसे ही जम्मू में भी होंगी। और जनता अब भली भांति जागरूक हो चुकी है और आने वाले समय में आम आदमी पार्टी भी एक ऐसा विकल्प बनकर सामने आएगी जो जनता की मूल सुविधाओं का ध्यान भी रखेगी और उनको प्रदान भी करेगी। तो जुड़ी रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।